नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया समान अध्ययन का यह 18वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, लंगर की प्रथा संकेत करती है। तो लंगर प्रथा जो है गुरु नानक के द्वारा चलाया गया था। यह निःशुल्क भोजनालय था, तो मुफ्त समुदाय रसोई था। और इसे जो है गुरु अंगद, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, उन्होंने इस प्रथा को अस्थायी बना दिया था। हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है? 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है, सही बात है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही। कोई वयस्क हाथी जो है 24 घंटे में 2 क्विंटल नहीं बल्कि 150 केजी 150 केजी जो है पत्तियां या झाड़ियां खा सकते हैं, तो इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। और किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं और उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है, नर नहीं बल्कि मादा होता है। तो डी विकल्प भी गलत है, तो ये हो जाएगा ए और बी जो हैं सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। तो कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? तो पोषक तत्व जो है प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल होता है? तो ये कलमकारी चित्रकला में जो है शामिल होता है। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? तो महाबालेश्वर, मुन्नार जो कि केरल में है, और ऊटी को जो है चयन करेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। चिड़ियों के उस समूह की पहचान करना है जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती है। एक दूसरे से समानता, उल्लू, बाज, चील। उल्लू, बाज, चील। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी के राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो महात्मा गांधी के राम राज्य की संकल्पना जो था वो राज्य विहीन समाज था। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के स्थानांतरण की घोषणा किया था? 20 फरवरी 1947 को किया था कि जून 1948 तक में हम जो है भारत को आज़ाद कर देंगे, उनके सत्ता उनके हाथों में दे देंगे। तो इस समय गांधी जी नई दिल्ली में थे। अगले प्रश्नों को देखें। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता 1936 लखनऊ में हुई थी, स्वामी सदानंद के द्वारा किया गया था। उस विकल्प का चयन करना है। ताप के बढ़ने पर सायंता गुणांक क्या होता है? तो ताप के बढ़ने पर जो है सायंता गुणांक में देखेंगे तो गैसों में जो है सायंता बढ़ता है लेकिन द्रव में घटता है, और सायंता का गुण जो है केवल द्रव और गैस में ही होता है। अगले प्रश्नों को देखें। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो बर्फ़ जो है समुद्र के सतह से ऊपर 1/10 भाग, और नीचे तो 9/10 भाग। अगले प्रश्नों को देखें। रुद्धोष्म परिवर्तन में निकाय का ताप क्या होता है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन में जो है निकाय का ताप अस्थिर रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल। तो दूरदृष्टि दोष वाली आँख जो है देख सकती है केवल निकट की वस्तुएं, जिसे उत्तल लेंस के उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है, उसकी तरंग दैर्घ्य
0.2 मीटर है, ध्वनि की चाल क्या होगी? तो n लैम्डा होता है, तो 2000 गुना 2 करेंगे और ये दशमलव है तो नीचे में 10 हो जाएगा, 1 शून्य कट जाएगा तो 2 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा में बदलता है विद्युत पंप। अगले प्रश्नों को देखें। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो जस्ते से जो है गैल्वेनीकरण यानी जस्तीकरण। दहन एक प्रक्रिया है किस प्रकार का? तो दहन जो है रासायनिक ये प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वकीयता श्रेणी के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है? तो देखें तो आयोडीन से बढ़ा हुआ है ब्रोमीन, ब्रोमीन से बढ़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बढ़ा है फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन हो जाएगा। साबुन क्या है? तो साबुन जो है उच्च वसा अम्लों के धातु लवण होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार हो जाएगा पारा का अयस्क है। पारा का होता है संकेत Hg, जो कि विकल्प में है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा हो जाता है गामा का, फिर उसके बाद बीटा का हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्फा का हो जाएगा वेधन क्षमता के अनुसार से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली फसल से। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कण में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। स्पेसीज प्लेंटेरम, तो स्पेसीज प्लेंटेरम नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा? लिनियस के द्वारा लिखा गया था। लिनियस विकल्प में है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करके क्या मापते हैं? तो पौधों की वृद्धि को दर जो है ऑक्जेनोमीटर के सहायता से मापते हैं। स्मैक ड्रग प्राप्त होता है किससे? तो पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से जो है स्मैक प्राप्त होता है। अगले प्रश्नों को देखें। आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद एक आम दवा है, तो आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए? तो यह जो है दर्द, बुखार एवं सीने के जलन को कम करने के लिए जो है आइबुप्रोफेन दिया जाता है। उत्तक क्या है? तो उत्तक जो है वे कोशिकाओं के मूल रूप से देखने और कार्य में समान होते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने और कार्य में समान होते हैं उत्तक कहलाते हैं। फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली फुसफुसिया आवरण कहलाती है और हृदय के चारों ओर जो घेरे हुए आवरण रहता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। आठ मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद का शपथ जो है मनिक शाह के द्वारा लिया गया था। मार्च 2023 में ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता? तो शेष भारत ने जीता। मार्च 2023 में 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कोलालमपुर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य को पीएम फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया? अगले प्रश्नों को देखें। आईपीएल में 6000 से अधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज रोहित शर्मा और 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हो गए हैं विराट कोहली। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही तो यह हैं अर्जुन वाजपेयी, अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जो हुआ था 1893 में विवेकानंद ने भाग लिया था। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ
सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत ने जापान के साथ किया है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय कुमार के द्वारा लिखा गया है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था लॉर्ड मिंटो से कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हो। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया से जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय। और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जिन्ना के 14 सूत्री की मांग जो है 1929 ईस्वी में हुई थी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 ईस्वी में आई थी। और बात करें कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से हम पहले 2 फिर 4 1 3 2 4 1 3 यानी विकल्प सी। अगले प्रश्न को देखें। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक, तो कानून की आत्मा जो है मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। द स्पिरिट ऑफ लॉज। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ प्रभावित है? लगभग 70% बाढ़ प्रभावित है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2040 ईस्वी तक रखा गया है। और बात करें 100% जो है उपस्थिति स्कूलों में बच्चों की 2030 में। हेपेटाइटिस और एड्स उन्मूलन 2030 में। और बात करें टीबी, तो टीबी का जो है लक्ष्य किया है ख़त्म करने का 2025 तक। और हर घर में जो है प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य भी 2025 तक। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? डिब्बा जो है पेरम्बूर में बनता है, जबकि इंजन चित्तरंजन वाराणसी में ये जो है विद्युत इंजन। निम्नलिखित उद्योग समुच्चयों में से कौन से एक के उद्योग भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में थे? तो ये थे जूट, रेशम और कपास आधुनिक उद्योग में थे ये पहले। अगले प्रश्नों को देखें। भारत को कुल कितने पिन कोड में विभाजित किया गया है? पिन कोड क्षेत्र 8 में विभाजित किया गया है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन एंथ्रासाइट में? 96% लगभग कार्बन पाया जाता है 85 से एभव। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जुड़ी हुई है भारत के साथ? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और चीन के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। और नेपाल के साथ 1751। भूटान के साथ 1643। ये भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनामोदी के जो है अन्नामलाई के अनाई मोदी। और दूसरे स्थान पर है नीलगिरी की ऊंची चोटी दोदा बेटा। तो अनाई मोदी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया है? अनुच्छेद 17 में। सामाजिक न्याय की सही परिभाषा तभी होगी, तो सामाजिक न्याय की सही परिभाषा तभी होगी जब लोग रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एक रूपता होंगे, तभी यह संभव है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थापन
के रूप में काम करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। नए राज्यों का गठन, तो ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3। और बात करें नागरिकता, 2 से भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार भाग 3, अनुच्छेद 1235। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में है। अर्थशास्त्र में मांग का अभिप्राय क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में मांग का अभिप्राय जो है वस्तु की इच्छा के साथ उसे खरीदने के लिए साधन की उपलब्धता तथा वस्तु खरीदने के लिए साधन व्यय करने की तत्परता का होना। बी विकल्प। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? उद्योग को, तो ये हो जाएगा 4 वर्ग में जो है विभाजित किया गया था। एक लघुत्तर उद्योग, एक लघु उद्योग, एक मध्यम उद्योग और एक बृहत उद्योग। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में अणुशक्ति उत्पादन केंद्र जो है कहाँ है? तो तारापुर में है। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है कृषि। अगले प्रश्नों को देखें। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था प्रारंभ किया था लॉर्ड, ये जो है वारेन हेस्टिंग ने। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो ये हो जाएगा तोहफत उल मुहिउद्दीन। अगले प्रश्नों को देखें। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ सैयद अहमद खां, बिल्कुल सही। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी, ये भी सत्य है। अहमदिया आंदोलन, तो अहमदिया आंदोलन कौन हो जाएगा? मिर्ज़ा गुलाम। अहमदिया आंदोलन हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम, तो आंसर सी गलत है। और फराइजी आंदोलन शरियतुल्लाह खां। अगले प्रश्नों को देखें। किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? अलग राष्ट्र का जो है संकल्प को स्वीकार किया था, तो ये आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 1940 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकारा था। पृथक पाकिस्तान की जो है मांग की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? देखें। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, तो यही विकल्प जो है बिल्कुल सत्य हैं। और देखें तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसलिए ये गलत है। और संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में। यंग बंगाल आंदोलन का नेता हेनरी विवियन डिरीजियो था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर तो थॉमस स्मिथ, लेकिन भारत में है तो कंपनी का अधीन पहला गवर्नर रहा था वारेन हेस्टिंग। अगले प्रश्नों को देखें। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात संयंत्र जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है टिस्को टाटा लोहा और इस्पात कंपनी 1907 में। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया जो खंभों के लिए विख्यात है, ये कहाँ पर था? फतेहपुर सीकरी में था। अगले प्रश्नों को देखें। मानचित्र पर प्रदर्शित नीले रंग के किस भाग को दर्शाया गया है? तो नीला रंग जो है किसको? जलीय भाग को दर्शाया जाता है, और लाल जो है सड़क को दर्शाया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया था अर्थशास्त्र, यह राजनीति विषय से संबंधित है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो
तो वैध मत का जो है 6% 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करना चाहिए। भारत में वैध संप्रभुता निहित है किस में? तो वैध संप्रभुता यानी राजनीतिक के प्रधान राजनीतिक जो है किस में सम्मिलित होते हैं? तो भारत के संविधान में जो है होते हैं। तो सबसे ऊंचा जो है राजनीतिक प्रावधान क्या है? भारत का संविधान है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? मजदूर आंदोलन को जो है 1890 में जो है संगठित करने वाले व्यक्ति थे NM लोखंडे। मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को? तो केरल राज्य को कहा जाता है। निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत में कुल वन विस्तार कितने प्रतिशत पर है? तो हो जाएगा 24.62% पर। और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जो है 33% पर वन रहना अनिवार्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।